ऐसा भाव कर तो रहे हैं पर आपकी भक्ति का सामर्थ्य हमारे अंदर है नहीं। इसीलिए दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से बोलो, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, 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 गोपाल तेरी पूजा 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 हमसे न बनी रे। मोर मुकुट कहाँ पाँव पटेगा, कहाँ पाँव मोर मुकुट कहाँ पाँव पटेगा, कहाँ पाँव मोर मुकुट कहाँ पाँव पटेगा, हो कहाँ पाँव लगती हीरों से जड़ी रे, 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 गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। कताल भाव से श्री राधे कहाँ पाँव मिश्री, कहाँ पाँव माखन कहाँ पाँव मिश्री, कहाँ पाँव माखन कहाँ पाँव मिश्री, कहाँ पाँव मटकी लहरा से भरी रे, कहाँ पाँव मिट्टियों से बनी रे, कहाँ पाँव मटकी लहरा से भरी रे, कहाँ पाँव मटकी लहरों से भरी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। श्री राधे मैंने सुना है तुम्हें भक्तों से मिलते हो, मैंने सुना है तुम भक्तों से मिलते हो, मैंने सुना है तुम्हें भक्तों से मिलते हो, मैंने सुना है तुम भक्तों से मिलते हो, कहाँ पाऊँ भक्ति वो भाव भरी रे, कहाँ पाऊँ भक्ति वो भाव भरी रे, कहाँ पाऊँ भक्ति वो भाव
भाव भरी रे गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी 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 रे 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 गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे गोपाल तेरी पूजा गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। हे नाथ, आपकी आराधना आपकी सेवा कर पाए ऐसा तो हमारा सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के दरबार में जब भक्त जाते हैं तो ईश्वर प्रसन्न तो होते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हर जीव के आंखों के सामने दो प्रकार के पर्दा पड़े हैं। कौन कौन सा? एक तो है माया का पर्दा और दूसरा है मर्यादा का पर्दा। भगवान भी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, क्योंकि भक्तों का तो भाव है अगर ठाकुर जी सबसे साक्षात मिलकर बात करने लगे ना तो भगवान कभी 24 घंटे फ्री नहीं होंगे। स्थिति है हम लोगों की। राधे यूपी 72 44 नंबर है, रोड पर खड़ी है। कृपया हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो साइड लगा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। दिक्कत हो रही है, कथा में विघ्न भी डाल देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की बातें हो गई हो तो कथा सुन लो कि नहीं सुनना? ना सुना हो तो फिर अपने ही बढ़िया बैठे आराम से आपकी जैसे आगे बैठ के सब बातें होती हैं। तो भगवान माया का पर्दा अपने कृपा से हटा देते हैं, लेकिन जो मर्यादा का पर्दा लगा हुआ है, जब हमारे हृदय में सच्ची भक्ति भावना प्रकट होती है तभी वो मर्यादा का पर्दा लाकर ठाकुर जी हमको दर्शन अवश्य देते हैं। भगवान के पास हम रोज जाते हैं और रोज सब कुछ मांगते हैं, पर हमने कभी ये नहीं मांगा कि हे गोविंद आप अपना दर्शन दे दो। भगवान का दर्शन हमने कभी मांगा ही नहीं। जो मंदिर में ठाकुर जी विराजे हैं उनकी छवि को हम जाते हैं तो वो भी केवल एक झलक मिल गई और हम चाहते हैं कि अब हम बहुत ज्यादा भक्ति में डूब चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मंदिर में जाकर केवल भगवान के दर्शन करना, प्रसाद चढ़ा देना यही भक्ति नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा को जाना है तो मीराबाई सब कुछ त्याग कर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ उसने त्याग दिया और गोविंद से बस एक ही शब्द कहा। हम आप भी बढ़िया भाव से भजन गाते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल।
यहाँ तक जो आप सब बोलते हो ना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मीराबाई ने जो आगे की लाइन बोली, दूसरों ना कोई, पर ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा नहीं, हमारा तो तीसरा चौथा पांचवा सब इसी दुनिया में, पर मीराबाई के लिए दूसरा कोई। उसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, पर गोविंद को कभी छोड़ा नहीं। और मीराबाई की कथाएं यूं ही हम लोग नहीं गाते। राजस्थान में मेड़ता की धरती पर प्रकट हुई वो मीराबाई कोई साक्षात साधारण नारी नहीं है। हम आप जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारे शरीर को, देह को जलाना पड़ता है, इसका अंतिम संस्कार होता है। पर मीराबाई का देह मिला ही, वो तो इतनी भाव में, प्रेम में विभोर हो गई कि साक्षात द्वारिका नाथ के देह में, मूर्ति में सा देह सदा सदा के लिए, ये प्रेम है। अब जो लोग कहेंगे कलयुग में भगवान कहाँ हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है मीराबाई। बहुत सतयुग द्वापर में नहीं है, कलयुग की ही बात है। क्यों ऐसा किया ठाकुर जी ने? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, अद्भुत प्रेम, सच्चा प्रेम था। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, दूसरा है तो है ही। और यही भाव होना भी चाहिए भक्ति में। और जब ये भाव रहता है तो भगवान कहते हैं कि कैसे भी करके मुझे आना पड़े, मैं अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आता। ठाकुर जी के जितने भी विवाह हुए गोविंद के, भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से एक भी विवाह नहीं किया। भक्त ने मुझे पुकारा, मैं दौड़ा दौड़ा गया, रुक्मिणी जी से विवाह किया भगवान ने, लेकिन क्यों किया? उनके प्रेम की मर्यादा अपहरण कर दिया भगवान ने। रुक्मिणी जी द्वारका में पधारी, और द्वारका में जब आई तो रुक्मिणी जी को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसा नहीं कि भगवान तो साक्षात नारायण है तो उनके शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। भगवान भगवान है, लेकिन ये संसार ऐसा है भैया कि यहाँ पर आओगे और जब तक शत्रु दो चार ना हो तो उन्नति करने में भी आनंद नहीं आता। ऐसा नहीं कि भगवान के शत्रु नहीं है, और शत्रुता जरूरी नहीं कि आप किसी को दो चार गाली दो तभी दुश्मनी होगी। वो दुश्मनी होने के भी कई कारण हैं। अब आप साइकिल से चल रहे हो, अब आप बढ़िया फोर व्हीलर द्वारे में खड़ी करके एकदम चमचमाती कार लाए, तो बगल वाले से आपने कुछ कहा नहीं, पर उन्नति देख के उसके मन में ईर्ष्या हो गई। अभी तो साइकिल भी नहीं थी, फोर व्हीलर से चलने लगा, बड़ी जल्दी हो गई दुश्मनी। कभी आप 500 रुपए में किसी दूसरे की दुकान में जाकर किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर मजदूरी करते हो, अब आपका बढ़िया 100 करोड़ का 1 करोड़ का टर्नओवर है, बड़े जल्दी उन्नति कर ली, बातचीत कुछ नहीं पर दुश्मनी हो गई। याद रखना ये क्या है, लोगों से कहना नहीं पड़ता, वो दुश्मनी हो ही जाती है। भले वो जताए ना बाहर से, पर अंदर से तो ईर्ष्या भरी पड़ी है। तो महाराज ईर्ष्या बड़ा ही खतरनाक शब्द है। वही स्थिति इस भगवान की है। आज ठाकुर जी ने विवाह तो कर लिया, लेकिन उस विवाह के कारण शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होने जा रहा था, नहीं हुआ, हो गई दुश्मनी। ठाकुर जी ने उस कन्या का अपहरण कर लिया। उसी समय एक दैत्य था संबरासुर। उस संबरासुर नामक दैत्य ने क्या किया कि भगवान कृष्ण से शत्रुता कर ली और आया एक धाय का रूप बनाकर, दासी का रूप बना करके द्वारका में ही आकर जिस ग्रह में रुक्मिणी जी ने बालक को जन्म दिया, उसी ग्रह में वो रहने लगा, प्रसव कक्ष में। और रातों रात उसने जो बालक कृष्ण के यहाँ जन्मा है,
उस बालक को उठाकर ले गया और फेंक दिया समुद्र में। सुखदेव जी ने कहा कि भैया इसको क्या, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये राजा सम्रासुर को भगवान कृष्ण से क्या ऐसी दिक्कत थी, इसने पुत्र को ही फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण के अंश से ही मेरा वध होने वाला है, मेरी मृत्यु हो सकती है। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युतः देहो विपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। भगवान कृष्ण का जो पुत्र है उसी के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, ऐसा सम्रासुर ने जैसे ही सुना तो कृष्ण का जो प्रथम बालक हुआ जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न, उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। मृत्यु जहाँ जैसे जिस स्थिति में लिखी है वो वैसी होकर ही रहेगी। उसी भगवान कृष्ण के बालक को एक मछली ने निगल लिया और मछली ने निगल करके उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और जैसे उसके पेट को काटा तो महाराज उसमें से एक बड़ा सुंदर बालक निकला। और वो मछुआरा भी कहाँ का है, जहाँ का राजा सम्रासुर है। तो उस मछुआरे ने उस बालक को समर्पित कर दिया। सम्रासुर के यहाँ पर एक दासी ने उस बालक का पालन पोषण किया और अंत में जब धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ तो उसने उस दासी से कहा नारद जी पधारो और कहा कि ये जो बालक को आप पालते हैं पोषते हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात आपके पति हैं, कामदेव ही आपके पति हैं जो आज भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के इस धरती पर पधारे हैं। भगवान शिव के श्राप के कारण कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की कि हे नारायण मेरे पति का मिलन मुझसे कब होगा। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर कामदेव इस धरती पर आएंगे, तब आप दोनों का वहीं पर भेंट होगा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा जाए न मोरा। भगवान शिव ने कहा कृष्ण तनय बनकर के तुम्हारे पति आएंगे। आज प्रद्युम्न को पाकर के वो दासी रूपी स्वयं साक्षात महारानी रति बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार वंदन किया देव ऋषि नारद जी का। प्रद्युम्न ने तब जाकर के राजा शंबरासुर का वध किया और वध करके इस बात से यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि आप कितने भी बड़े पद को पाले लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बड़े बड़े लोग भी अपने मृत्यु से हर किसी को डर लगता है, लेकिन राजा शंबरासुर की मृत्यु हुई और भगवान श्री कृष्ण के पास प्रद्युम्न अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी को लेकर द्वारका पहुंचे। उनका बड़ा स्वागत हुआ। राजा परीक्षित जी ने कहा नाथ ये बताइए कि भगवान के विवाह कितने हुए। सुखदेव जी ने कहा सब प्रश्न करो पर भगवान के विवाह के बारे में मत पूछो, क्योंकि दुनिया में इतने विवाह किसी ने किए ही नहीं जितने हमारे गोविंद ने किए। कितने किए पता है किसी को? 18,000। भैया कम कर दो थोड़ा सा, इतने ज्यादा ना बढ़ाओ। 16,108। कितने किए? 16,108।
परीक्षित जी ने कहा भैया राम अवतार में तो इन्हें बड़ा एक ही पत्नी व्रत धर्म का पालन किया, पर कृष्ण अवतार में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इनका नाम तो गिनीज बुक में भी आ जाना चाहिए। लेकिन हास्य की बात नहीं है, भगवान श्री गोविंद ने विवाह तो किए, लेकिन उनकी स्थिति भी तो देखो क्यों किए। क्या ऐसा कारण था कि हमारे प्रभु को 16,108 विवाह करना पड़ा। तो 8 विवाह भगवान ने अलग अलग किए। अब दूसरे विवाह की कथा में हम प्रवेश करते हैं और ध्यान से सुनना। सत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य कल्विषम् स्यमन्तिकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरे। एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। उस राजा ने भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया। देखो प्रत्यक्ष देवता है हमारे सूर्य नारायण भगवान। कौन है? सूर्य नारायण भगवान। अगर जीवन में प्रकाश चाहिए, अंधकार है प्रकाश चाहिए, तो सूर्य आराधना हर सनातनी व्यक्ति को करना चाहिए। और पंचदेव 5 देवताओं का पूजन हर एक स्त्री पुरुष को हर दिन करना चाहिए। पहले तो सूर्य नारायण भगवान, प्रातः काल जागो, कर दर्शन करो, फिर उसके बाद स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल समर्पित अवश्य करना चाहिए। ये सोचो कि सूर्य भगवान केवल जल में प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे मेवा मिश्री नहीं मांगते। ठाकुर जी को तो 56 भोग चढ़ाने पड़ते हैं। बढ़िया एक पात्र में तांबे के लोटे में जल लो, मिश्री डालो, थोड़ा सा अक्षत डालो, पुष्प डालो और रोली जो हम लगाते हैं उसको अवश्य डालना चाहिए। मीठा जल चढ़ाओगे तो जीवन में मिठास आएगी, रंगीन जल चढ़ाओगे तो जीवन में रंग ही रंग भर जाएंगे। इसलिए सूर्य नारायण को नित्य ही जल अवश्य और खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। जितना बताया वो सब डाल के ही चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य आराधना हर मनुष्य को करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। देखो यहाँ जो लाइट जल रही है ना, इसका बिल तो भरना पड़ेगा, पर भगवान सूर्य तो आपको रोज प्रकाश देते हैं। वो कभी आते हैं भैया पेनाल्टी भर दो, बिजली का बिल भर दो, आते हैं क्या? अगर नवाबगंज में आते हो तो बताओ, नहीं आते। लेकिन हम कितने स्वार्थी हैं कि ऐसे भगवान को हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते। बस सुबह हुई और सुबह जैसी रजाई से मुख निकाला, और वो भी कब निकलता जब दिमाग पे धूप लगने लगे। अरे चाय बन गई कि नहीं बन गई? आज ही लाती हूँ। अंदर से आई, बढ़िया बेड उठी, स्नान ध्यान पूजा पाठ बाद में पहले बेड उठी चाहिए हमको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम पूजा में किसका करना चाहिए? सूर्य देव। दूसरा, गणेश भगवान का हर दिन हर ऋषि को पूजन करना चाहिए। तीसरा, भगवान भोलेनाथ का, भोले बाबा का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जब भोले बाबा का पूजन करोगे तो साथ में माँ भगवती का भी पूजन करना चाहिए। अगर जिसकी ग्रस्त हम उपाय नहीं बता रहे, माफ करना, हमको उपाय ज्यादा हम नहीं बताते, डरते हैं बताने से। जिसके जीवन में पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होते हैं उनको, और ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी के जीवन में झगड़ा तो होता ही है, उसको मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करना चाहिए। क्योंकि संसार में आप जितने भी देवी देवता देख लो, जितना प्रेम भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से करते उतना कोई देवता अपनी अर्धांगिनी से नहीं करते। लक्ष्मी जी बेचारी पीछे पड़ी रहती है कि हमको थोड़ा दया दृष्टि डालो। ठाकुर जी कहते नहीं नहीं, बाद में देखेंगे, भगत के वश में है भगवान, ये भक्त के पीछे पड़े रहते।
लक्ष्मी जी तो बेचारी के चरण दबाने में बिजी रहते हैं, ब्रह्मा जी वो सृष्टि में मस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी जब आ गए तब स्वागत है, वरना अकेली बेचारी। लेकिन भोलेनाथ जी बिना पार्वती जी के कभी नहीं जाता। हर रात्रि को संध्या वेला के समय नंदी पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती नित्य ही भ्रमण करते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मैया भगवती माँ पार्वती की आराधना, वही पार्वती वही सरस्वती वही लक्ष्मी, देखो अंश एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, भगवान एक ही है, पर हमारा भाव है। हम जिस भाव में भगवान को पुकारेंगे भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन रहती। जिस भाव में भगवान को भजोगे उस भाव में ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। और पांचवें हमारे भगवान गोविंद, गोविंद का मान लो या नारायण भगवान कह लो या राम भगवान कह लो, ये एक ही है। इसीलिए नित्य ही इन पंच देवों का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो शत्राजित नित्य ही पंच देवों का पूजन करते हैं और सूर्य आराधना विशेष करते हैं। तो एक सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको मणि प्रदान की। वो मणि रोज 8 भार सोना प्रदान करती थी। 8 भार समझते हो, 2 कुंतल सोना रोज वो मणि देती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे राजा सतराजित, तुम इतने सोने का क्या करोगे? ऐसा करो ये मणि हमको प्रदान कर दो। 8 भार सोना बहुत ज्यादा हो जाता है और हर दिन मिलना है। पर भगवान करे अगर आज के समय में किसी पर सूर्य भगवान कृपा करके वो मणि प्रदान कर दे, तब तो वो माला माल हो जाएगी। क्योंकि आजकल सोने का मूल्य समझ रहे हो कितना है। तो महाराज शत्राजित को वो मणि प्रदान कर दी और शत्राजित ने भगवान कृष्ण को देने से मना कर दिया। दूसरे ही दिन शत्राजित का जो छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित, उस मणि को धारण करके वन की ओर प्रस्थान किया और वहां से फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो कहते हैं ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है भैया। अगर ज्यादा भजन करोगे सारे दिन ये माला लेकर घूमोगे ना, तो और एक और बात, लोग क्या कहते भैया ये माला वाला लेके हम नहीं घूमते, हम तो मन में जाप करते हैं, मन में सारे दिन रटते रहते हैं। जो ये ऐसा बोले ना और ये कहे कि हम तो मन से भोग लगाते हैं, हम तो मन से ठाकुर जी की पूजा, उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई है ही नहीं। सही बात है। एक बात बताओ, तुम तन से मन से कब कर सकते हो? जब तुम्हारी स्थिति चरम सीमा पर हो जाए। मन से, अरे मुख से तो तुम भजन कर नहीं पा रहे भैया, मन से ब्याह भी कर लिया, मन में शादी कर ली, बढ़िया बहू आ गई, नई नवेली आ गई, मन में कर ली, क्यों करते हो शादी? भगवान का भजन प्रसाद भोग सब मन में है। मन से भजन कब हो सकता? जब हमारी मन स्थिति चरम सीमा पर होगी। जब हम तन से करेंगे ना सारे दिन राम राम राधे 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 बोलते रहोगे ना, फिर आपकी धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तब जाके आप बोलो कि नहीं अब हमारी भक्ति हमारा नाम जब बिल्कुल चरम सीमा पर है और अब दुनिया का हम कोई भी काम करें, सो रहे हैं फिर भी हमारी श्वासों से राधे राधे उच्चारण हो रहा है, तब तो हो सकता है कि मन से। इसलिए भगवान का भजन प्रारंभ पहले तन से ही करो, तन से भी करो और मन से भी करो, तब जाकर हम अपनी स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि ये मानव तन है ना, ये बड़ा चंचल है। राधा रानी से वैसे भी भक्त कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? चंचल मन से कैसे भजन कर सकते हैं? तो प्रसेनजित
उस मणि को लेकर गए, फिर वापस नहीं आए। अब दुनिया है, अगर आप भजन ज्यादा करोगे तो अरे बड़े अपने आप को भजनानंदी समझते हैं, सारे दिन भजन ही करते रहते हैं, किसी से बोलते ही नहीं है। अगर आप सिर उठा के चलोगे, अरे बड़ा अभिमानी है, सिर झुकाना तो जानता ही नहीं है। सिर नीचा करके चलोगे, अरे भैया अपने आप को बड़ा महावीर स्वामी समझता है, सदा ही ध्यान में बना रहता है। ज्यादा बोलोगे तो बहुत बोलता है, बड़ा बाचाल है। कम बात करोगे तो किसी से बोलता ही नहीं है, घमंड में डूबा रहता है। यानी कि दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और भगवान ने उस मणि की खोज के लिए प्रस्थान किया। एक वन में पहुंचे तो वहां पर प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा। वहां पर प्रसेनजित का मृतदेह मिला। आगे भगवान पहुंचे तो वहां पर एक मृत सिंह का शव मिला। अब भगवान ने कहा मणि का तो कहीं दर्शन नहीं हुआ, तो और आगे एक गुफा में प्रवेश किए और गुफा में जब भगवान पहुंचे तो एक कन्या उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी। उस कन्या ने खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को छीन लिया। वो अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी हमारे यहाँ पर कोई ग्वाला, कोई राजा आया है जिसने मेरी मणि को छीन लिया। तो भगवान ने उस कन्या के पिता आए। भगवान में श्री कृष्ण में और उस कन्या के जो पिता हैं वो कोई साधारण नहीं बल्कि साक्षात जामवंत जी हैं। राम अवतार में उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि नाथ मेरी भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही हैं। पूरी रामचरितमानस में मैंने युद्ध नहीं किया, इसलिए हे प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब उसी समय भगवान श्रीमन्नारायण जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने आज जामवंत जी की वर्षा को पूर्ण किया और 28 दिनों तक युद्ध किया। जब उनकी भुजाएं थक गई तो जाते जाते आज उन्होंने भगवान श्री गोविंद से कहा नाथ आप पधारे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मणि तो लेकर जाओ ही, पर साथ ही साथ हमारी जो कन्या है जिसका नाम है जामवंती, इसके साथ आप विवाह कर। तो भगवान का जामवंत जी ने दूसरा विवाह अपनी पुत्री जामवंती के साथ में कराया। अब भगवान रास्ते में लेकर के आ रहे हैं तो ठाकुर जी मन ही मन विचार करते हैं कि हमारे घर में तो रुक्मणी जी इतनी सुंदर है, अब जामवंती भालू की पुत्री है, वृक्षराज जामवंती की पुत्री है, तो देखने में भी कैसी है वैसी है। तो भगवान ने आकर के कहा, जैसे ही रुक्मणी जी ने द्वारचार किया, भगवान से आदर किया, सम्मान किया, आरती वंदन किया, तो रुक्मणी जी ने कहा कि जामवंती अपना थोड़ा सा मुख दिखा दो। तो जामवंती को भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में मार्ग में मना कर दिया कि कितना भी कोई कुछ भी बोले पर घूंघट नहीं उठाना जब तक हम ना कह दें। बार बार कहा रुक्मणी जी ने, पर जामवंती ने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया। तो रुक्मणी जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हमको लगता है कि ये अपने आप को ज्यादा ही सुंदर जानती है कि हमें तो कोई है ही नहीं। तो रुक्मणी जी ने कहा अरे जामवंती जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि जैसे मेरा मुख है वैसे ही तुम्हारा मुख भी हो जाएगा। और जामवंती जो उनका छोटा था इसके बाद श्यामल ऐसा कोई बात
आइए एक प्यारा सा भाव, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही घराना, गाऊं बस अब यही घराना, गाऊं बस अब यही घराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही घराना, गाऊं बस अब यही घराना, गाऊं बस अब यही घराना। शाम सलोने तू मेरा रजवार है, शाम सलोने तू मेरा रजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हरवा बेटी बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की। थोड़ा जोर से बोलो सभी लोग। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। जय हो। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह अलग अलग स्थान पर अलग अलग हुए। मैत्री, भैष्मी, मित्रवृंदा, सत्यभामा, कालिंदी जो साक्षात सूर्य भगवान की पुत्री भगवान को पति के रूप में पाना चाहती है, और सभी भगवान के 8 अलग अलग विवाह हुए। लेकिन जो 16,100 विवाह भगवान ने किए उसका कारण बहुत ही वास्तव में श्रवण करने योग्य है। हम हंसते हैं, अनेक अनेक प्रकार से हमारे मन में विचार आते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, पर शायद ये काम केवल और केवल जगत में एक ही ऐसा महापुरुष है जो है भगवान कृष्ण, जो ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए वो भगवान ने किसी शौकवश नहीं किए। एक भौमासुर नामक दैत्य है जिसने वरुण जी का छत्र और माता अदिति की जो कुंडल है उनको भी छीन लिया, और वो ऐसा राजा है, ऐसा दुष्ट दुराचारी दैत्य है जिसने अपने मुख द्वार पर मुर नामक दैत्य को शिवा के रूप में लगा रखा है। उस पर आक्रमण करना सहज नहीं, देवता भी उससे हार गए। तब देवताओं ने भगवान कृष्ण को ये खबर भेजी कि नाथ, पृथ्वी पर एक भौमासुर नामक दैत्य है जिसने तो केवल पृथ्वी लोक में ही तीनों लोकों में आतंक फैला रखा हुआ है। नाथ, अब आप ही रक्षा करो। उसने 16,100 कन्याओं को, बालिकाओं को अपहरण करके राजकुमारियों को, साधु संत महात्माओं की पुत्रियों को, साधारण मानवों की पुत्रियों का अपहरण करके अपने पास कैद करके रखा है। तो उन 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के मुक्त कराया, भौमासुर का वध किया। अब जब भगवान आने लगे तो वो 16,100 कन्याएं हैं वो रुदन करने लगी कि भगवान अब हम जाएं कहाँ। कौन ऐसी स्थिति है, कौन ऐसा पुरुष होगा जो हम जैसी कन्याओं को स्वीकार करेगा। अब हमारे पास 2 ही मार्ग हैं। एक तो ऐसा मार्ग है कि हम मृत्यु, आत्महत्या को ग्रहण कर ले। दूसरा मार्ग है कि हम
कोई पुरुष, अच्छा पुरुष तो हमसे विवाह करने वाला नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? तो हम कोई कुमार ही अपना सकती हैं। इन दो के अलावा अब हमारे पास कोई मार्ग बचा ही नहीं। तो भगवान ने कहा आप चिंता न करो, हम सब कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो हार जाता है जीवन में, जिसके अपने ही धोखा दे देते हैं, अपने ही जब रूठ जाते हैं, उस समय जब हम भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा कोई नहीं, पर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज भगवान ने संकल्प ले लिया कि एक बार में मैं 16,100 कन्याओं को, आप कहती हो कि आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा, पर मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके आपका कल्याण करूंगा। और भगवान ने एक ही बार में 16,100 कन्याओं को अपनी रानियों के पत्नी के रूप में स्वीकार। हम परिहास करते हैं भगवान का, इतने विवाह किए, लेकिन भगवान ने जो काम किया, 16,100 कन्याओं को आत्महत्या से बचा लिया भगवान ने विवाह करके। नारद जी के मन में ये भाव आया कि भगवान इतनी सारी रानियों के साथ कैसे निर्वाह करते होंगे, कैसे सबको खुश रखते होंगे। लेकिन जब नारद जी आए तो नारद जी ने देखा कि हर कक्ष में 16,108 कक्ष हैं द्वारिका में, उन समस्त कक्षों में भगवान विराजमान हैं। कोई ऐसी रानी का कक्ष नहीं जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान ना हो। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिली सबहि कृपाला। भगवान सभी के कक्ष में विराजमान। राजा परीक्षित ने कहा नाथ, आप बार बार एक भाव कथा में बोलते रहे कि भगवान दया सागर है, करुणा सागर है, दीन बंधु है भगवान। कौन है? दीन बंधु। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी दीन को बंधु यानी कि मित्र, कभी किसी को अपना मित्र बनाया है? तो आज सुखदेव जी ने बड़ा ही प्यारा चरित्र श्रवण कराया, जो वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा में इस चरित्र को श्रवण करने से जीवन की समस्त दरिद्रताओं का नाश हो जाता है। कृष्णस्यासीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः उरक्तत्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र हैं और साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसका परिचय देते हुए भी सुखदेव जी महाराज ने इतना सुंदर भाव प्रकट किया। कृष्णस्यासीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः। बड़ा उसके पास धन का अभाव है, लेकिन सदा विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला ब्राह्मण है। सदा गरीबी में भी घर में भोजन के लिए एक दाना भी नहीं है। ये होती है भगवान की भक्ति से लगाव, प्रेम का वास्तविक जीवन में आनंद। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बच्चों के लिए भोजन का कोई ठिकाना ही नहीं है, छत का भी कोई ठिकाना नहीं, कांच की झोपड़ी बना करके रखे हैं। अगर सीधे सूर्य भगवान की किरणें आती हैं तो सीधे आंगन में आती हैं, चंद्रमा की रोशनी अगर आती है तो सीधे आंगन में ही आती है, बारिश की बूंदें आती हैं तो सीधे आंगन में ही आती हैं। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर स्थिति में बस भगवान का नाम जप करते हुए ऐसे ही बिना छाया के ही जीवन चल रहा है।
बालक रोते रोते आते हैं, मैया भोजन दे दो ना, भोजन दे दो ना, पर भोजन का कोई ठिकाना नहीं। याद रखना, सुशीला की जितना पतिव्रता कोई होगा नहीं संसार में। एक बात बता दें, अगर पति बढ़िया मोटी रकम कमाते हैं और अगर उनकी धर्मपत्नी ये कहे कि मैं बहुत पतिव्रता हूँ, हम अपने पति के पास से दूर जाना ही नहीं चाहते, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर धन है उसके पास तो धन के लिए तो कोई भी मोह कर सकता है, पर सुशीला की जैसी स्थिति अगर आ जाए कि आपका पति एक पैसा भी नहीं कमाता, एक रुपए भी नहीं कमाता, बच्चे भूखे हैं, शरीर पर एक साड़ी के अलावा दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, और फिर भी वो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रहे, तो वास्तव में ऐसी नारी ही बंदरी है। अगर पति की धन दौलत शोहरत को देखकर कोई पतिव्रत धर्म का पालन बताए कि मैं पतिव्रता हूँ, कोई बड़ी बात है। और वैसे भी जेब में पैसा हो तो रिश्तेदार भी बड़ा आदर करते हैं, पर गरीबी में जो ऐसी स्थिति हो आपके पास कि आपके पास धन ना हो, फिर भी लोग आपकी आदर करें, सम्मान करें, मान मर्यादा करें, तब तो जानो कि ये सच्चा हमारा ही अपना है। वरना भैया ये जमाना ऐसा है कि जहाँ पर लोग जान जाते हैं कि इसके पास कुछ नहीं, तो अपने भी दूरियां बना ले जाते हैं, फिर कोई अपना नहीं रहता। सुशीला एक ही साड़ी मात्र उसके तट पर है, छोटे छोटे गोल गोल बेचारी पत्थर लाती है, चूल्हा जलाकर उस पर पात्र रख के और रख देती है। बच्चे कहते मैया भोजन बन गया, अभी पक रहा है, थोड़ा इंतजार करना। बेचारी पानी पीकर सो जाती है। सोचो ये स्थिति कितनी दयनीय है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब वो अपने पति के पास जाती हैं और बोलती हैं तो वो क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जैसे भगवान की इच्छा, भगवान चाहता है कि हम ऐसे भूखे ही रहें, तो अच्छी बात है कि ईश्वर की ये इच्छा है कि हम भूखे हैं। भगवान चाहेगा तो पेट भी भरेगा और मुख पर एक भी खरोच नहीं आती क्रोध की या इतनी किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है जीवन में। हम और आपको जरा सा दुख हो जाता है ना, भगवान के सामने ये समझ लो कि चिट्ठा खोल देते हैं। और याद रखना, दुख भी भगवान किसी अपने को ही देते हैं। दुख किसके जीवन में? अगर आपके घर में 2-4 बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो ज्यादा उधम मचा रहे हैं, आपका बच्चा भी उसी में है, तो आप जाकर सबसे पहले किसको डांटोगे? अपने बच्चे कि पड़ोसी के बच्चे? पड़ोसी के बच्चे को डांटना भी नहीं, वरना लड़ाई हो जाएगी। किसको डांटोगे? अपने बच्चे। और वहीं पर अगर आपने एक मिठाई का डिब्बा लिया है, अब पड़ोसी के बच्चे भी खेल रहे हैं, आपके भी बच्चे खेल रहे हैं, तो मिठाई केवल आप अपने बच्चों को दोगे कि सबको दोगे? सबको दोगे। तो आप माता पिता हो और आप जानते हो कि ये हमारे बच्चे हैं। फिर भगवान तो सबका ही पिता है, सबकी ही माता है। क्या वो नहीं जानते कि हम किसके जीवन में दुख दे रहे हैं, किसके जीवन में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, यानी कि प्रसन्नता दे रहे हैं? तो भगवान प्रसन्न तो सबको ही रखते हैं, लेकिन जब भगवान का कोई अपना बहुत खास जिस पर भगवान की कृपा है और वो जरा सी चूक कर देता है, वो जरा सा उधम मचा लेता है अपनी जिंदगी में, तो भगवान कहते हैं कि इसको जरा सी छुट्टी दे देंगे तो फिर ये हाथ नहीं आएगा, इसीलिए इसके जीवन में दुख डाला। और जैसे दुखाते हैं और शांत भाव में प्रभु को पुकारते हैं, तो भगवान कहते हैं कि रो रो कर जब
भगवान को हम एकांत में भक्ति दिखाई नहीं जाती। भक्ति कोई दिखाने का विषय नहीं है। भक्ति एकांत में जब आप जान लो कि अब हम अकेले हैं, 4 लोगों में माला जपते रहे, तिलक बंधन लगा के मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि अगर 4 लोगों के सामने हम भक्ति का दिखावा करें तो फिर वो भक्ति तो भक्ति है, लेकिन वही भक्ति जो एकांत में भी अकेले बैठे हो आप, रात्रि का समय है, नींद नहीं आ रही और उस समय आपको जब चिंतन हो जाए जिंदगी में कि नहीं अब नींद नहीं आ रही, क्या काम है, उस समय आप किसी पड़ोसी का नहीं, किसी अपने का नहीं, केवल ईश्वर का जब चिंतन करते हो तो समझो कि हाँ हमारे जीवन में भक्ति का कोई महत्व है, वरना ये भक्ति नहीं। 4 लोगों के सामने रो रो कर भगवान को पुकारना, हाँ मानते हैं वो भाव आ जाता है, लेकिन जो एकांत में भगवान की कथा का प्रवाह हो और उस कथा के प्रवाह में आपका शरीर पुलकायमान हो जाए, आंखों से आंसू रुके ना, समझो कि भगवान की सच्ची कृपा है। इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं मिल सकती। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। एक दिन द्वार पर एक भिखारी आया, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो पद है थोड़ा अलग दिया। सुखदेव जी ने सुदामा जी का परिचय जो दिया बहुत श्रेष्ठ दिया, लेकिन सुशीला के लिए क्या शब्द बोले, तमुपैहि महाभाग साधु नाम च परायण दास्यति द्रविड़ं भूरि सीदते ता कुटुम्बिने। सुशीला जो उनकी पत्नी है, उनके लिए कहा कि महाराज, सुशीला को दरिद्री कहा। पति को क्या कहा कि पति बहुत इंद्रियों पर विजय पाने वाले हैं, सभी कर्मों में निपुण है, लेकिन पत्नी कैसे है, दरिद्री। दरिद्री कौन है, भिखारी। दरिद्री भिखारी वो है जो भिक्षा लेता रहे, पर वो जीवन में चाहे कितना धनवान हो जाए, पर उसकी भिक्षा लेने की आदत, भीख मांगने की आदत कभी ना जाए, वो भिखारी है। सुदामा जी भिखारी नहीं है, सुदामा जी भिक्षु है। भिक्षु का मतलब होता है कि अगर 2 रोटी भी दान में मिल जाए तो उससे पेट भर ले, ज्यादा पाने की इच्छा ना कर। दरिद्री कौन है, जिसके जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, चाह करता रहेगा, मांगता ही रहेगा, कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देगा, जब जाएगा तब मांगता ही रहेगा। जीवन में संतोष नहीं है। जीवन में संतोष आना भी भगवान की 7वीं भक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो मिल जाए उसी में एकदम खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा धनवान है। इसलिए जीवन में संतोष रूपी धन को धारण करें। सुदामा जी संतोष रूपी धन को धारण किए, इसीलिए वो धनवान है, पर उनकी पत्नी के जीवन में संतुष्टि नहीं है। और पत्नियां तो पत्नियां ही होती है ना, इनको चाहे कितना भी तिजोरी में भर दो, भगवान ने आपकी पेट भरने की जिम्मेदारी ले रखी, ठीक है, भगवान आपका पेट भरेंगे, चाहे वो जैसे भरेंगे, ये भगवान की जिम्मेदारी, पर भगवान आपकी पेटियां भर दे, ये जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, ये आप खुद करो। तो ठाकुर जी भगवान श्री गोविंद का नाम ध्यान करते सुदामा जी महाराज, पत्नी संतोषी नहीं है, वो पड़ोसी की जो महिलाएं हैं पड़ोस में, उनको देखती है तो उसके मन में इच्छाएं जागती है, मैं भी ऐसा श्रृंगार करूं, मेरे पास भी काश इतना धन होता, लेकिन अपने पति की स्थिति को जानकर बेचारी मन मार के रह जाता।
एक दिन भगवान एक भिक्षु का रूप बनाकर आए और सुशीला से कहा, अरे सुशीला, तुम्हारे पति तो साक्षात द्वारिका नाथ के मित्र हैं, तुम ऐसी स्थिति में जीती हो, ऐसा जीवन है तुम्हारा। सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा, नाथ मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, एक बार अपने मित्र से जाकर मिल लो। सुदामा जी ने कहा, देखो अगर तुम्हारे मन में धन पाने की चाह है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं एक जन्म नहीं 100 जन्म ऐसे ही मैं बिता दूंगा, पर मैं कृष्ण के पास मांगने नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं मिलने जाऊं तो मैं मिलने जा सकता, पर मांगने नहीं जाऊंगा। आज सुशीला ने 5 घरों से अक्षत तंदुल मांगे, 5 घरों से अलग अलग घर से लाई, ताकि कृष्ण जब इस भोग को ग्रहण करेंगे ना तो उनको पता चलेगा, भैया कोई छोटा वाला चावल पसंद करता, कोई बड़ा लंबा वाला खाता, हर घर में हर प्रकार के तंदुल खाए जाते। तो अगर भगवान खाएंगे तो जान लेंगे कि ये एक घर का अन्न नहीं है। मैंने कुचैले वस्त्र में बांध करके रख दिया और कहा कि नाथ, जब ये कृष्ण इस पोटली को खोलेंगे ना तो कृष्ण ये समझ जाएंगे कि इनके घर में पहनने को वस्त्र भी नहीं है। अपने पति को बहुत समझाया, नाथ आप जा रहे हो, आज नहीं तो कल हमारे गोविंद सबके दुख दूर करते हैं, हमारे भी दुख दूर करेंगे। बढ़िया बगल में पोटली दबाई, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मस्तक पर कोई पगड़ी भी नहीं है, लेकिन इतने प्रसन्न हैं आज सुदामा जी, इतने प्रसन्न हैं, एक लाठी ली, पाँव में जूतियां भी नहीं है, पादुकाएं भी नहीं है, नीचे से धरती माँ की तपन, ऊपर से आकाश मार्ग से सूर्य भगवान का वो प्रकोप, जेठ की गर्मी, बेचारे भगवान का नाम लेते लेते चले जा रहे हैं। नाथ बस अब आपके चरणों का दास बन के आ रहा हूँ, हे बिहारी जी कृपा करो। हो बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, जो भी दर पे आए उसकी सब दुख मिट जाए, उसकी सब दुख मिट जाए, उसकी सब दुख मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए। आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा,
उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, आई मेरी पारी रे दूर करो मेरा, बड़ा ही सुंदर भाव गाते गाते तीन दिना चले विप्र के दुखन लागे पाए। 3 दिनों तक चलते चलते बेचारे सुदामा जी महाराज के पैर दुखने लगे, बड़े बड़े छाले पड़ गए, उन छालों में धूल के कण बड़ी पीड़ा दे रहे हैं, भोजन भी नहीं मिला। आज एक आम्र वाटिका देखी, भगवान का नाम लेकर सुदामा जी पर विश्राम करने लगे। भगवान ने कहा मेरा मित्र कितनी दूर से चलकर आया है, क्यों ना इसको द्वारिका के बागों में सुला दूं। माया को आदेश दिया और सुदामा जी को द्वारिका के बागों में सुला दिया। जैसे ही नेत्र खुले तो मालीगण वहां पर लगे हुए हैं। भैया ये कौन सी नगरी है? अरे बाबा आपको पता नहीं, ये जो स्वर्ण द्वार दिख रहे हैं ये द्वारिका नगरी है, पूरी स्वर्ण से रत्नों से जड़ी हुई ये नगरी द्वारिका नगरी है। भैया मैं द्वारिका ही आ रहा था, तो आपके यहाँ के जो राजा हैं वो कौन सी मार्ग से जाना पड़ता है? आपके जो राजा साहब हैं मैं उनसे मिलना चाहता था। तो मालीगण कुछ देर तो हंसे बाबा की दशा देखकर, लेकिन फिर मार्ग बता दिया। जैसे ही मुख्य मार्ग से चलते चलते भगवान द्वारिका नाथ के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर बड़े बड़े द्वारपाल लगे हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा कहाँ जाना है, किससे मिलना है? द्वारिका में सभी लोग अच्छे हैं, पर फिर भी ये लोग किसी गरीब की स्थिति को समझने वाले नहीं हैं। कहते ना जब ज्यादा संपन्नता जीवन में आ जाती है, जब ज्यादा ऐश्वर्य जीवन में आ जाता है तो हम अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, पर कभी भूलना नहीं चाहिए। वो स्थिति याद बार बार किया करो जो गुजर चुका है आपके जीवन में। जिन स्थितियों से आप आगे बढ़े उन रातों को याद किया करो, जिन रातों को आपने नींद आराम किया, तब जाकर हमको याद आता है उस सुख का वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होता है। लेकिन आज जैसे ही सुदामा जी महाराज मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा बाबा किससे मिलना है? बोले आपके राजा साहब श्री कृष्ण से मिलना। अब कृष्ण नाम तो वहां पर कोई जानता नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज अंतःपुरवासी द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। अब इतना लंबा चौड़ा है ना, बेचारे मित्र तो मित्र हैं, हमको हमारे मित्र से मिलना है। तो सब लोग हंसने लगे। तो जाकर के एक मित्र ने कहा, एक दास ने कहा कि हंसने की कोई बात नहीं, बेचारा आया हुआ है, इसकी दशा तो देखो।
पर इसकी दुर्दशा तो खूब है, पर इसके मस्तक का तेज अभी भी पूरा जोखा त्यों है। सुदामा जी का भाव एक है, आस राष्ट्र जहां का मिले ना मिले, पर तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां है कम, यहाँ ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। महफिल में गर समा जले ना जले, पर दिल में उजाला तेरा चाहिए। हे नाथ, जब तू कृपा कर देता है तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निवेदन करते हैं सुदामा जी महाराज बड़ी सुंदर भाव से। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर सुदामा गरीब आया है, इधर सुदामा गरीब आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर सुदामा गरीब आया है, इधर सुदामा
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आया है, ये मेहमान कैसा अजीब आया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर सुदामा अजीब आया है, इधर सुदामा अजीब आया है, इधर सुदामा अजीब आया। बोले सुदामा जी महाराज की, द्वारिकानाथ भगवान की। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही प्रभु ने श्रवण किया, मेरा मित्र आया है, हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा पुकारते हुए भगवान अपने अंतःपुर से दौड़ पड़े। आज भगवान इतने रोए कि स्वयं राधा रानी भी इतने कन्हैया के लिए नहीं रोई जितना राधा रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। भगवान इतने रोए कि सुदामा जी के चरणों को भगवान ने 16,108 रानियां कलश लेकर के खड़ी हैं कि उनको स्नान कराएंगे, उनका चरण वंदन करेंगे। पर भगवान अपने मित्र को देखकर इतना रोए कि भगवान ने पानी परात को छुयो नाही, नैनन के जल शू पगत होए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को, उनमें जो कण लगे हुए हैं, शाला में जो कण छिपे हुए हैं, उनको देख लेकर प्रभु बहुत रोए। हाँ सुदामा, तुम क्यों इतने दिन तक नहीं आए? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया था मित्र जो तुमने मुझे भुला दिया? सोचो, भगवान अपने मित्र से कहते हैं कि मैंने क्या अपराध किया कि सुदामा तुमने मुझे भुला दिया। सुदामा भी बहुत रोए। कृष्ण, तुम तो सब घट ही जानते हो, मेरे जीवन में कुछ महत्व नहीं। मैं तुझसे मिलूं या ना मिलूं, पर मेरे हृदय में तेरा वास सदा ही रहता है मित्र। भगवान ने 56 भोग ग्रहण कराए सुदामा जी। जिस आसन पर स्वयं भगवान सोते थे, उसी आसन पर सुलाया सुदामा जी को। लेकिन विचित्र बात यह है कि जिस फटी हुई धोती को पहनकर सुदामा जी आए, स्नान कराकर भगवान ने वही पहना दी। एक बार भी नहीं कहा कि सुदामा ये मेरा सुदर्शन पीताम्बर तो पहन लो। जैसे आए वैसी स्थिति में 15 दिनों तक सुदामा जी रहे, पर वस्त्र नहीं पहनाए भगवान ने, एक अंगूठी भी नहीं पहनाई। सुदामा जी ने बगल में जो पोटली दबा रखी है, भगवान ने कहा मित्र आए तो हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी भाभी ने कुछ भोग ना भेजा हो। अब सुदामा जी ने कहा यहाँ से मिलने वाला तो कुछ है नहीं, जाते जाते ये मार्ग का जो भोजन है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा, तो छुपाने लगे। जैसे छुपाई तो भगवान ने झपट कर पोटली खींची। ये भाभी जी ने हमारे लिए भेजा है। अरे जब हम छोटे थे बाल अवस्था में ना, हमारी गुरु माता ने चने का भोग दिया, तो सुदामा जी ने चोरी चोरी पूरा समाप्त कर दिया। उसमें भी कारण था, क्योंकि वो चने श्रापित हो चुके थे। एक संत का श्राप लग गया कि जो भी इस भोग को खाएगा वो जीवन भर गरीबी दरिद्रता को झेलेगा। सुदामा जी ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो गरीबी में जीने की आदत है, पर मेरा मित्र, मेरा सखा कृष्ण वो राजकुमार है, उसके जीवन में दरिद्रता ना आए, मैं 100 जन्म तक दरिद्री बना रहूं। आज इसीलिए उन चनों को ग्रहण करते करते भगवान गोविंद कहते हैं मित्र, तुमने मेरे जीवन की दरिद्रता को तुमने धारण कर लिया, पर आज मैं रुकूंगा नहीं।
एक मुट्ठी तंदुल खाए, क्या स्वाद है, क्या आनंद है भोग में। दूसरी मुट्ठी को जैसे खाया तो रुक्मणी जी बगल में ही खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया, नाथ अब तो रुक जाओ। भगवान कहते नहीं रुक्मणी, आज मुझे मत रोको। दुनिया में लोग मुझे बदनाम करेंगे कि मेरा मित्र, मेरा सखा ऐसी दरिद्रता में जिया, इसलिए रुक्मणी आज मेरा हाथ बिल्कुल भी मत रोको। क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खाने दियो वह भंगा। भंगा माने मुट्ठी, एक मुट्ठी और खा ले मेरे देव। विप्रह देते तृतीय किलो को, करी तुमने अपने मन में ये शंका। भामिनी मोह जिए भाई भली विधि, को ना रहो जग में नरबंका। लोग कहे हर मित्र दुखी, हम सो नहीं सहो जाए है कलंका। हे रुक्मिणी, ये कलंक मैं कभी नहीं सह सकता कि मेरा मित्र, मेरा सखा हरि भक्त दुखी संसार में हो, ये कलंक नहीं मैं सह सकता। भगवान ने तीसरी मुट्ठी को छोड़ दिया। रुक्मिणी जी ने कहा बात वो नहीं है ना, एक लोक दे दिया, 2 लोक दे दिए, तीसरा भी दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे। ये 16,108 बना रखी है अपनी धर्मपत्नी, ये कहाँ रहेगी नाथ। भगवान ने बहुत बहुत स्वागत किया सुदामा जी का। जब जाने लगे तो एक सोने का सिक्का भी नहीं दिया, चले जाओ जैसे आए थे वैसे ही जाओ। तो सुदामा जी ने भी विचार नहीं किया। मार्ग में भगवान ने परीक्षा ली कि इनके मन में कोई भाव तो नहीं है। कितना बड़ा द्वारिका का राजा, सोने के महल बने, सोने के द्वार बने, सोने के स्तंभ बने, मणियों के रत्नों के तो पलंग बने, और ऐसा भिखारी, ऐसा भिक्षुक आया, एक छोटा सा हीरा भी नहीं दिया। तो सुदामा जी ने मार्ग में भगवान नाविक बन करके आए, इच्छा जानी। सुदामा जी कहते नहीं, मैं मांगने गया नहीं था, धन है मेरा मित्र, मैंने मुख से मांगा नहीं, उसने हाथ से दिया नहीं, यही तो मित्रता है। मांगने गए सो मर गए, मरे सो मांगने जाए। उनते पहले वो मरे जिन्हें मुख निकसत ना है। मांगने जाने वाला जो मांगने जाता है वो मरे के समान हो जाता है, और मांगता भी वही है जो हर प्रकार से मर जाता है। मांगने वाले की मजबूरी होती है, लेकिन जो मांगने वाले को द्वार पर से भगा देता है खाली हाथ, मांगने वाले से पहले वो मर जाता है। खाली हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भैया मैंने मांगा नहीं, उसने दिया नहीं। जैसे ही अपने राज्य पहुंचे हैं सुदामा जी, देखा तो घर अपनी झोपड़ी खोज रहे हैं। हमारी झोपड़ी कहाँ है भैया, कहीं नहीं दिख रही। बड़े बड़े स्वर्ण महल, सुदामा जी बार बार आंख मलते हैं, फिर तो द्वारिका में नहीं आ गए, भटक तो नहीं गए। ऊपर से सुशीला, राधे राधे, आ जाओ यही अपना घर। देखो मैंने कहा था ना, ठाकुर जी के पास जाओगे तो इतना देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे सुदामा जी ने देखा सुशीला तो बढ़िया रत्न महलों में, देखो तो कितनी ऊंची मंजिल पर आके राधे राधे बोल रही है। सुदामा जी ने कहा ये मेरी औकात नहीं, धन्य है नाथ, हे कृष्ण तुम्हारे जैसा मित्र धन्य है, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर ये गरीब ब्राह्मण धन्य हो गया। मैंने मुख से एक बार नहीं मांगा, तुमने हाथ में देकर मित्रता को दूषित नहीं किया, और दिया भी इतना कि मैं 100 जन्म भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बस सुशीला को इसकी चाह थी, वो मिल गया, मुझे इसकी चाह नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कांस की झोपड़ी बनाई, सुदामा जी उसी में भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया, उन पर कल्याण किया। ऐसे ही भगवान सब पर कृपा करे, ऐसे ही गोविंद के लिए सबका भाव बना रहे, तभी हमारे जीवन में आनंद है। बोले बांके बिहारी लाल की, द्वारिका नाथ भगवान की।
और इस प्रकार से सुंदर सुदामा जी के चरित्र का निष्पादन सुखदेव जी ने कराया। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, इस संसार से अब जो राजा यदु, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ, किस प्रकार से दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को धारण करके जीवन में ज्ञान अर्पण किया, इस लीला चरित्रों को श्रवण कराया। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का विस्तार रूप से वर्णन किया सुखदेव जी ने और कहा, राजन अब मैं उस चरित्र को श्रवण कराने जा रहा हूँ। वास्तविक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर क्यों गए, कैसे उनका संवरण हुआ, उनकी लीलाओं का समापन हुआ। एक बार सप्त ऋषिगण द्वारिका में पधारे। उन सप्त ऋषियों के पास सत्यभामा और जाम्बवती के जो पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया, एक स्त्री का वेश धारण किया और साधु संतों की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। साधु संतों की परीक्षा लेने के लिए जैसे ही उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया और पेट में एक कढ़ाई को बांधा और संतों के पास गए, महात्मन ये नारी गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा ऋषि भी उन सप्त ऋषियों में विराजमान थे। उन्होंने अंदर ध्यान होकर देखा कि ये कभी कभी होता है ना कि आप कितना भी बखान कर लो, कितने भी ज्ञानी हो, दुनिया को सुधार सकते हो पर अपने घर वालों को ही सुधार नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण तो बड़े अच्छे भाव के हैं, दुनिया में अद्भुत ज्ञान दिया, पर उनके पुत्र और पौत्रों में वो ज्ञान की कमी रह गई। संतों का अपमान किया, संतों ने कह दिया, मूसलम कुलनाशनम, अरे दुष्ट बालकों, कृष्ण के वंशज होते हुए भी आपके अंदर आदित्य भाव का बिल्कुल भी विचार नहीं है। किस प्रकार से अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। इस नारी के गर्भ से हम जानते हैं कि ये नारी नहीं, ये सत्यभामा जाम्बवती का पुत्र है, इसलिए इसके गर्भ से जो भी होगा समस्त यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। तो भय के कारण उस लौह मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, उससे एक एरका नामक घास उत्पन्न हुई और एक दिन समस्त यदुवंशी जो विराजमान थे शुरा का पान करते हुए, मधु का पान करते हुए बैठे समुद्र के तट पर और उखाड़ उखाड़ कर वही घास एक दूसरे पर मारना शुरू किया और वो घास तीर तलवारों का काम करने लगी और वहीं पर आधे से ज्यादा भगवान के जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनकी मृत्यु हो गई। भगवान समझ गए कि अब अंत समय आ चुका है। अर्जुन से कहा, अर्जुन जितने भी यहाँ की गोपिकाएं हैं, नारियां हैं, कुछ बाल हैं, उनको लेकर आप हस्तिनापुर जाओ, क्योंकि जैसे ही मेरा परम धाम को गमन होगा, ये द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए वो जो चूर्ण बनाया उसमें से एक कील को मछली ने निगल लिया और मछली को जैसे ही काटा गया तो उस कील को बहेलिये ने अपनी बाण की नोक पर लगाया। एक दिन वो बहेलिया शिकार करता करता पहुंचा प्रवास क्षेत्र में, जहां पर भगवान अब अंतिम समय के लिए ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। भगवान एक हाथ से तकिया बनाए और तिरछे अवस्था में लेटे भगवान के दोनों चरण ऐसे चमक रहे हैं कि मानो कोई मृग बैठा है। तो उस बहेलिये ने कहा कि ये तो कोई मृग बैठा है और मृग समझकर भगवान के चरण में उस बाण का संधान किया। जैसे ही बाण लगा, भगवान कराहते हुए उठे। वो बहेलिया भागा भागा आया, नाथ मुझे क्षमा कर दो, आप तो द्वारिका नाथ हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो,
ये सब मेरी ही इच्छा से होता है। उसी समय उद्धव जी महाराज और अर्जुन वहाँ पर आए। उन्होंने प्रार्थना की, नाथ आप अपने धाम को जा रहे हो, इस सारी सृष्टि काल रात्रि की भांति हो जाएगी, ये धर्म सारे लोग धर्म विहीन हो जाएंगे। आप बताइए नाथ कि आपके जाने के बाद धरती माता का क्या होगा? वो ब्राह्मण, वो संतजन, साधु महात्मा जन किसकी शरण में जाएंगे? कौन हम सबकी रक्षा करेगा? भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी एक वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण में स्थापित करा दी। जहाँ पर ये श्रीमद्भागवत महापुराण रहेगी, ये कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। जैसे ही इस पर भगवान ने अपने आप को विराजमान करवाया, उसी समय भगवान अपने धाम को प्रस्थान किए। सारी सृष्टि मानो अनाथ हो गई हो। भगवान के जाते ही कली का आगमन होता है और मैंने 7 दिनों में ही ये वर्णन किया है। भगवान अपने धाम को प्रस्थान किए, सारी सृष्टि आधारहीन हो गई हो। मानो हर मनुष्य पाप में लिप्त होता ही जा रहा है। अभी तो फिर भी काफी लोग अच्छे हैं, आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो हम सभी जानते हैं। और कथा को सुनना नहीं चाहिए। मुहुरहो रसिका भूरि भाविका, कथा का पान करना चाहिए। आपने 7 दिन की कथा सुनी, इस कथा से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कथा को सुना है तो उसको जीवन में अपनाओ, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। वरना ऐसी हजारों कथाएं सुन लोगे तब भी हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। कथा को हृदय में धारण करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान अपने धाम को गए, आज 7वां दिन है। अब तक्षक नाग भी प्रतीक्षा में होगा, क्योंकि तुम्हारा भी अंत समय आने वाला है। सुखदेव जी ने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक तुम्हें तक्षक नाग नहीं डस सकता, क्योंकि मैं विद्यमान हूँ और सुखदेव जी साधारण नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा, अब हमको भी विदा कीजिए। राजा परीक्षित ने रोते रोते सुखदेव जी महाराज को विदा किया। नाथ आप आ गए, मेरा ये जीवन धन्य हो गया। जिस मृत्यु से मुझे डर था उस मृत्यु पर मैं विजय पा चुका हूँ। मैं एक बार नहीं, वो तक्षक 100 बार भी आएगा, फिर भी मैं जान गया कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। मेरा वो तक्षक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और सुखदेव जी महाराज वहाँ से प्रस्थान किए। बोले सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परीक्षित जी महाराज की। उसी समय तक्षक नाग एक शीश महल में परीक्षित जी को बंद कर दिया। तो साधुओं का रूप बनाकर तक्षक के दास आए। उसमें कुछ फल और पुष्पों के अंदर छोटा सा रूप बनाकर तक्षक नाग बैठ गया। और जैसे ही उन पुष्पों को परीक्षित जी के चरणों में अर्पण किया तो तक्षक नाग विशाल काय रूप में वहां पर उसने देह धारण किया। और शमीक ऋषि के पुत्र के सर्प के अनुसार आज राजा परीक्षित सदा सदा के लिए इस धरती से देह रूप में, उनका जो देह था वो जले हुए वृक्ष की भांति राख बन गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि अब राजा परीक्षित के जैसा राजा ना तो कभी हो सकता है और ना कभी था। परीक्षित जी महाराज ना होते तो हम और आप सभी के बीच में ये भागवत कथा की गंगा भी ना बह रही होती। इसलिए बोले परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो जाते जाते शौनकादिक ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे राजन, हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। और इन 18,000 श्लोकों का सार क्या है? जो व्यक्ति 18,000 श्लोक नहीं पढ़ सकता, नहीं सुन सकता, उसको जीवन में सार कैसे मिलेगा?
इन समस्त कथा का सार है केवल और केवल भगवान का नाम जप। तो विश्राम श्लोक में सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनम् तं नमामि हरिपरम्। केवल और केवल कलयुग में सार है भागवत जी का नाम संकीर्तनम यस्य। जो व्यक्ति नाम की नाव पर बैठ जाता है उसके जीवन नैया के कर्णधार स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए भोजन करो ना करो, भोजन करो ना करो, काम करो ना करो, लेकिन भगवान का नाम जप हर किसी को करना चाहिए। ये आसार है। बोले गोविंद हरि भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से बोलो, भोजन नहीं मिला क्या? ऐसे बोल रहे जैसे मरीज बैठे हैं भैया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज बोलो, कल से नहीं कहेंगे हम, चिंता ना करो। जो ज्यादा थक जाते हैं ना, दिन भर हाथ उठवाती हैं, दिन भर ताली बजवाते हैं, थक जाते होंगे ना। कई लोग तो हमें घर पे जाके बुरा भला सोचते हो, सोचते हो? नहीं सोचते। चलो अच्छी बात है भैया। बड़ा ही आनंद आया आप सबके ग्राम में, नवाबगंज मुरस्सापुर। 7 दिन में नाम याद हुआ है मुरस्सापुर। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि
आप सभी ने बड़ा ही सहयोग इस कथा में किया है, पधार करके बड़ा ही आनंद आया। और सबसे बढ़िया यहाँ की ना माताएं बहुत अच्छी हैं और हम बहुत पसंद करने लगे आप सभी को। ठीक है, तो एक बार माताएं अपने लिए तालियां बजाइए जोर से, बहुत अच्छी हैं। और पूज्य हमारे यजमान जी, दादाजी, हमने कहा था हमको नाम लिख के दे दो, किसी ने राम गोपाल। हाँ, हमारे जो यजमान जी हैं हमसे उम्र में बहुत श्रेष्ठ हैं और बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान की कृपा है। तो ऐसे हमारे राम गोपाल अग्रहरि जो दादाजी हैं और हमारी दादी माँ हैं, उनके लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। और उनके समस्त परिवार, बेटा बेटी, बहू, नाती पोता जो भी है, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं और आप समस्त लोग पधारे और हमारे बीच में 7 दिनों से हमारे इस कथा में बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हमारे चश्मा वाले भैया, राजेश भैया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो बहुत ही अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव है। अच्छा लगा ना भजन आप सभी को? और YouTube पर भैया का भजन इत्यादि सुनने को भी आता है। और हमारे पगड़ी वाले भैया तबला बजाते हुए हमारे अतुल मिश्रा जी, जो बड़ा ही सुंदर तबले का वादन करते हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। एक बार हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने भैया पैर बजा रहे, थोड़ा इधर को आओ ना। हाँ, अमन भैया, इनके लिए भी जोरदार तालियां, बड़े नटखट है ये। और हमारे बीच में हमारे राजेंद्र भैया जो सुंदर आरती पूजन का काम करते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और मुख्य आचार्य जी बीच में आ रहे, पीछे देख लो सभी लोग। हाँ, ये हमारे शिलाजीत भैया, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। इनका तो कहना ही क्या है ना, जो भी शब्द बोलो सभी कम है इनके लिए, बड़ा ही अच्छा स्वभाव है। और हमारे 7 दिनों से पूजन पाठ आपकी यज्ञ वेदी जो बनी हुई है, आचार्य जी थोड़ा जल्दी आइए। हमारे रत्नेश महाराज जी, जो बड़ा ही सुंदर इनका स्वभाव है, बहुत ही विधि विधान से पूजन आप सभी के बीच में उन्होंने कराया। एक बार हमारे आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। और हमारे बीच में सुंदर ये साउंड का काम करते हुए ये ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो आप सभी ने कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे दिलीप भैया जी के लिए। और कैमरे पर हमारे गजेंद्र भैया जो विराजमान है, सामने बैठे होंगे, बहुत ही और भी लोग हैं, इनका सबका नाम नहीं जानते। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मुरली महाराज तो आए ही नहीं, हमारे आए हैं। हाँ, आइए ना, अगर ये ना होते हम भूखे ही रह जाते। इन्होंने ही हमारे 7 दिनों से ये भोजन का कार्य किया, सुंदर बहुत प्यारा भोजन बनाते हैं। एक बार हमारे मुरली बाबा के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं और बहुत ही आनंद आया यहाँ पर आकर। आपके नवाबगंज मुरश्शापुर में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इन 7 दिनों में भैया कोई बचा तो नहीं है, ये बुरा मान जाओ। अब हमारा छोटा ही भाई है, उसके हम दोनों तो क्या ही चीज है, ठीक है, वो तो बड़ा ही नटखट है। अगर उसका नाम नहीं बोलेंगे तो घर जाकर कान पकड़ के कहेगा मेरा नाम क्यों नहीं बोला। तो भैया छोटा है हम सभी में, तो हमारे अंश भैया और भी सभी लोग, तो आप बहुत ही आनंद आया। पिताजी होते तो हम कभी नाम नहीं बोलते हैं, पर भाई का नाम बोलना ही पड़ता है, छोटा है ना, तो नटखट बहुत है। तो ऐसे बड़ा ही आनंद आया।
और आइए इन 7 दिनों में भैया हमसे या हमारी टीम से जितने भी लोग हैं, देखिए मांस की जीभ है, कभी कोई ऐसा शब्द ऐसा विचार अगर निकला हो कि किसी भी माता बहन भाई बंधु के हृदय को जरा सी भी चोट पहुंची हो तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। और बस व्यासपीठ से यही कहना चाहते हैं कि हनुमान जी आप सभी पर खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंद में रहो, धन दौलत सब कुछ आपको, सब विद्या बुद्धि धन सब प्रदान करे और सदा ही आप सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे, यही हमारी व्यासपीठ से कामना है। बोलिए बाकी